तो जो मैंने वर्ड यूज़ किया था बेबाक, हाँ। आपको डर नहीं लगता जैसे आप किसी से भिड़ते हैं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं या उनके विपक्ष में जाके आप बोलते हैं, तो आपका मन में क्या डर नहीं आता है? देखिए मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब पहली बार वीडियो बनाया था पोस्ट ऑफिस का, तो जब मैंने देखा कि भाई जो बंदा सामने बैठ के मेरे ऊपर पहले चढ़ रहा था, जब मैंने कैमरा नहीं खोला था और जब जैसे ही मैंने कैमरा खोला उसके जैसे ही वीडियो बना उसके बाद वो मुझसे बोलने लगा, भैया वीडियो मत डालना मैं आपका काम कर दूँगा। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आप गलत नहीं हो, तो आप किसी को भी एक्सपोज़ कर दो। अगर आप गलत नहीं हो पब्लिक आपके साथ है और अगर वो वास्तव में गलत है आदमी तो फिर वो आपके लिए आप उसके लिए कैसे भी लड़ सकते हो। तो एक तरीके से आप ये जो आप बोल रहे हो कि भाई आपको डर नहीं लगता है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आप गलत नहीं हो, जो मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि गलत अगर नहीं हो तो आप किसी से भी लड़ो। सही के लिए लड़ोगे तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी और जहाँ जनता आपके साथ खड़ी रहेगी वहाँ आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी। हमने आपके बारे में जैसे आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, तो रिसर्च तो बिल्कुल ज़रूरी है, आर-एन-डी चलती रहती है आप पे। तो हमको ये भी पता चला है कि आप एटीएम में भी सोए हैं, अच्छे परिवार से होने के बावजूद। बिल्कुल मैं आपको बताऊँ एटीएम में मैं सोया था जब मैं यहाँ से बैंगलोर गया था। जी, क्योंकि बैंगलोर में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, बैंगलोर में हमारा कोई जान-पहचान नहीं है। मैंने सिर्फ़ एक ऑनलाइन फ़ॉर्म डाला, मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद मैं वापस आया फिर अगस्त से क्लासेस शुरू होती हैं। मैं जुलाई में गया था टेस्ट वगैरह से, तो मैं अगस्त में अपना बैग भर के पूरे 2-3 बैग और लैपटॉप बैग अपना ट्रेन से निकल गया क्योंकि यहाँ से फ्लाइट का सिस्टम है नहीं। तो मैं ट्रेन से निकला, मेरी ट्रेन वहाँ पहुँचेगी शाम को 5 बजे, वो लेट हो गई। ट्रेन पहुँची करीब 10 बजे रात में। अब जिस पीजी में मैंने बात कर रखी थी, वो पीजी फुल हो गया था। मैंने फ़ोन किया बोले भैया फुल हो गया, अभी कोई सीट नहीं है। अब रात में 10 बजे मैं कौन से पीजी में कहाँ जाता? तो मैं कॉलेज के सामने ही खड़ा हो गया अपने सारे 3-4 बैग लेके। अब मेरे कॉलेज के सामने एक एटीएम था, तो उसमें एक अंकल थे, बहुत ही अच्छे थे, मैं उनको ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा क्योंकि उस समय उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे जगह दी, मुझे एक छत दिया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अब उस दिन की रात मेरी शायद ऐसे ही निकल जाएगी, मुझे कहीं किनारे पर बैठ के फुटपाथ पे बैठ के पूरी रात जागते हुए निकालना पड़ेगा। मैंने अंकल से बात की, मैंने कहा अंकल मैं ऐसा-ऐसा इसी कॉलेज के लिए आया हूँ और मुझे अब पीजी नहीं मिल रहा है, रात के 10 बज गए हैं। तो अंकल ने बोला ठीक है, अब बताओ क्या करना है? तो मैंने कहा आप एक काम करो मुझे एटीएम में सोने दो। अंकल बंगाल से थे और जगदम्बा प्रसाद उनका नाम था, मुझे अभी तक याद है। जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको तो आप रख लो बैग अपना अगर आप सो पाओ। मैंने बैग रख के एटीएम में ही मैंने रात बिताई और सुबह उठकर कॉलेज था पीछे हमारा उसमें वॉशरूम में जाके अपना पूरा फ्रेश अप हुआ और फिर अगले दिन जो है शाम तक मुझे पीजी मिल गया था, फिर मैं पीजी में सेटल हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं पीजी में सोया हूँ। तो एटीएम में सोया हूँ सॉरी। एटीएम में सोने से लेके अब जैसे बैंगलोर साउथ साइड पड़ जाता बिल्कुल। है, तो आपने रोटियाँ भी चुरा के खाई हैं? ये बात आपने पूरा डीप में आर-एन-डी कर रखा है। बिल्कुल। रोटियाँ देखिए जैसा कि जो लोग बैंगलोर से अगर ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि बैंगलोर में जो है चावल ज़्यादा खाया जाता है। जी, वहाँ पे चावल हुआ और आपका सांभर हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो नाश्ते से ही उनकी शुरुआत उनका हो जाती है। फ़ेमस फूड ही वो है। बिल्कुल हाँ, और हम नॉर्थ इंडियन हैं मतलब मैं यहाँ पे बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ हम इंडिया को। यूपी हम वाले। यूपी वाले हैं तो हम लोगों को रोटी चाहिए। जी, आप यकीन नहीं करोगे मैं सुबह से ही रोटी खाना शुरू कर देता हूँ। मतलब सुबह से ही मैं नाश्ता नहीं करता। तो जब मैं बैंगलोर गया तो जिस पीजी में मैं गया, वहाँ का एक रूल था कि सिर्फ़ आपको शाम को रोटियाँ मिलेंगी और वो भी 2 रोटी। सुबह आपको इडली मिलेगी नाश्ते में और दोपहर में आपको चावल मिलेंगे और रात में आपको चावल और 2 रोटी मिलेंगी, इससे ज़्यादा रोटी नहीं मिलेगी। अब हमें दिन भर रोटी चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जी, जानता हूँ, कोई भी हो हमारे यहाँ का आदमी उसको रोटी चाहिए है, रोटी चाहिए। क्योंकि एकदम से उसको चावल की आदत नहीं लगेगी। तो फिर मैं शाम को क्या करता था कि जो मेरे पीजी में मेट्स थे मतलब पीजी में जो मेरे लोग थे, मेरे साथ जो शेयरिंग में थे, एक वो साउथ के ही थे उनमें से, तो वो अपनी रोटी लाते थे तो मैं उनसे बोलता था यार अगर आप रोटी नहीं खा रहे हो तो आप मुझे दे दो, आप मेरे चावल ले लो। तो उनसे लेता था कभी, कभी मैं जाता था कोई अगर किचन में नहीं होता था, तो आराम से 2-3 रोटी निकाल के कल की दोपहर के लिए रख लेता था। क्योंकि देखिए बैंगलोर में सबसे महँगी अगर खाने की बात करें तो रोटी है। रोटी। 30-40 रुपए की एक रोटी उस समय में अगर आप अच्छी जगह पे खाने जाएँगे, क्योंकि ठेलों पे वहाँ रोटी नहीं मिलती, आपको होटल में ही अच्छी जगह पे ही रोटी मिलेगी। हुँ, अच्छे होटल में ही रोटी मिलेगी आपको। आप चाहेंगे कि मैं ठेले पे कहीं खड़े होके पराठे खा लूँ, बैंगलोर में वो सिस्टम नहीं है क्योंकि वहाँ आम जनता चावल और ये सब खाती है। तो अब उतना पैसा नहीं होता था कि हुँ, हम भाई अच्छे होटल में जाके 400-500 का खाना खाएँ। जी। तो अब उसको मजबूरी कहिए या फिर मेरा स्ट्रगल पीरियड कहिए कि मैं उस समय वो हाँ, 2-3 रोटियाँ 2-3 दिन में कभी दोपहर के लिए बचा के रखता था ताकि मुझे रोटी मिल सके और मेरा जो क्योंकि हम एक्स्ट्रा तो कुछ खाते नहीं थे कि भाई हमारा कहीं से न्यूट्रिशन चल रहा हो, बिल्कुल, कहीं से बिल्कुल। एक्स्ट्रा डाइट हो। उसी डाइट पे हम लोगों को रहना होता था। तो इस वजह से मैं जो है रोटियाँ चुरा के खाता था। मतलब एटीएम में सोना और जो हमारी रिसर्च थी बिल्कुल सही थी। बिल्कुल।